हेलो गाइस, कल हमने इस लेसन का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हड़प्पन हैं वो शायद जो कॉपर है वो आज के टाइम में जो राजस्थान है वो वहाँ से प्राप्त करते थे। एंड एवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया, या फिर जो वेस्ट एशिया में जो ओमन है वहाँ से लेते हैं। टीन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन है जो हम कॉपर के साथ मिक्स करके उससे ब्रॉन्ज बनाते हैं। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। शायद वो जो आज के टाइम में जो अफगानिस्तान और ईरान है वहाँ से आता होगा। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। सोना जो है शायद आज का जो कर्नाटका है वहाँ से आता है, और जो महंगे वाला पत्थर है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पत्थर है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता होगा। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। शहरों में जो है लोगों के लिए भोजन। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। दीज फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट दैट हड़प्पन्स ग्रूज व्हीट, बार्ले, पल्सिस, पीज, राइस, सीसम्स, लिंस्ट एंड मस्टर्ड। मतलब कि जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो गांव में रहते हैं, जो अपनी पशुओं को पालते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं। और ये जो किसान या पशुपालक है वो भोजन को सप्लाई करते हैं शिल्पकारों के लिए, जो हस्तलेखाकार हैं उनके लिए, या फिर जो शासक हैं उनके लिए। हम जानते हैं कि हड़प्पन जो है कौन कौन से प्लांट उगाते हैं। वो चावल, बाजरा, दाल, मटर, गेहूँ, सरसों, ये सब जो है हड़प्पा वाले लोग उगाते थे। ए न्यू टूल द plug was used to dig the earth from turning the soil and planting seed, while real plow which were probably made of wood have not survived. Toy model have been found at this region doesn't receive heavily rainfall. Some form of irrigations may have been used. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। एक जो है एक नया शस्त्र मिला है, हल है जो वो शायद पृथ्वी को खोद के उसको ऐसे मिट्टी को निकाल के और फिर प्लांट को, बीजों को बोते हैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल के। और जो असली हल है वो तो शायद लकड़ी का बना हुआ है, वो तो अब नहीं मिला हमें। जो है एक बच्चों का खेलने वाला हल मिला है। और शायद जो है यहाँ पर जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर कोई भारी बारिश नहीं होती है। जैसे सिंचाई के कुछ साक्ष्य मिले, इरीगेशन होता है, सिंचाई के कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि शायद जो है ये पानी को स्टोर करते हैं और फिर जो है पानी को खेतों में भेजते हैं ताकि वो फसलों को उगा सके। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो. Water and pastures were available around settlement. However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They collected fruit like bear, caught fish, and hunted wild animals like antelope. जो हड़प्पन हैं, हड़प्पा के लोग हैं, वो पशुओं को पालते हैं, भेड़ बकरियों को, गायों भैंसों को पालते हैं। और पानी उनके मतलब कि वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर चारों ओर पानी का सेटलमेंट अच्छा हो, या फिर जब कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो पशु ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए पानी कम पड़ जाता है, तो वो जो है उनको थोड़ी सी दूरी पर लेकर जाते हैं चराने के लिए या फिर पानी के लिए। इससे जो है वो अपने लिए फ्रूट भी इकट्ठा कर लेते हैं और जो है शिकार भी कर लेते हैं। ऐसे है। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पा का जो एरिया है वो। The city of Dholavira was located on Khadir Bhet in the run of Kutch, where there was a fresh water and fertile soil. Unlike some of other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira is divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. There was also a large open area in the settlement when public ceremonies could be held. Other finds include large letter of Harappan script that was carved out the white stone and perhaps inlaid in wood. This is the unique find that generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. एक धोलावीरा भी पाई गई है जिसको कादिर भेट जो रन के कच्छ में है, और यहाँ पर जो है ताज़ा पानी है और जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। इस प्रकार और भी जो हड़प्पा के कई शहर हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है, एक ऊंचाई पे एक निचाई पे, और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है धोलावीरा को। और जो हर जो पार्ट है वो अच्छी वाली जो पत्थरों की दीवार है उससे घिरा हुआ है, लेकिन जो एंट्रेंस है वो सिर्फ एक ही जगह से होती है। एक जो ज़्यादा बड़ा एरिया है जिसको खाली छोड़ा गया है ताकि कोई भी
पब्लिक सेरेमनी हो वो वहाँ पर कर ली जाए। और क्या मिला है हमें, एक जो है स्क्रिप्ट मिली है जो हस्तलिखित नहीं होती, जो पत्थर पर खोद के लिखी गई और फिर बाद में जो है उसको लकड़ी के अंदर जोड़ दिया गया है, ये भी जो है काफ़ी अच्छी है। कुछ मोहरे भी मिली हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। जो सिटी है, जो शहर है लोथल है, वहाँ पर जो है साबरमती है जो गुजरात में पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबात में। ये ऐसी जगह के नज़दीक है जहाँ पर जो हमें काफ़ी अच्छा पत्थर जो है मिल जाता है, जो काफ़ी महंगी क्वालिटी का है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। देर वॉज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी शीलिंग्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। और ये जो है इसलिए ऐसी जगह पर है जहाँ पर पत्थर की चीज़ें अच्छी से बन जाती हैं, जो शेल है या फिर जो मेटल की चीज़ें हैं, जो मोहरे हैं, वो अच्छी तरह से मिल जाती हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads, piece of stones, half-made beads, tool for beads making and finished beads have all been found here। और हाँ पर हमें यहाँ पर जो एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर जो है एक वर्कशॉप है, जहाँ पर जो हम मन के बना रहे हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं या फिर हाफ मन के हैं या फिर मन के बनाने वाले टूल्स हैं, इन सभी चीज़ों को पाया गया है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, की अंत कैसे हुआ। Around 3900 years ago, we find that the beginning of major changes. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weight were not longer used. Raw materials brought from long distance become rare in Mohenjo-daro. We find that garbage pile up on the street and the drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the street. लगभग 3900 साल पहले जब बदलाव आरंभ हुए हैं, कुछ कुछ बदलाव आए हैं, तो लोगों ने जो है शहरों में रहना बंद कर दिया। लिखना, मोहरे, नापतोल कहीं पर यूज़ नहीं होते हैं। जो कच्चा माल है वो भी कोई कभी जो है लंबी दूरी से नहीं मंगाया जा रहा है। और मोहनजोदड़ो में तो जो है इतनी अच्छी गलियां थी वो कूड़े से भरी हुई हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हैं। सम स्कॉलर सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि शायद जो नदियां हैं वो सूख गई हैं। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज डिफोरेस्टेशन, वो कुछ कहते हैं शायद जंगलों का डिफोरेस्टेशन हो गया है, जंगल मतलब कि जो जंगल है वो काट दिए गए हैं। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड सम स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। शायद जंगलों को इसलिए काटा गया ताकि जो है लकड़ी के यूज़ के लिए फ्यूल नहीं मिल रहा है, या फिर जो ईंधन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो ईंट है उनको पकाने के लिए। बिसाइड्स गेजिंग बाई लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गॉट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, या फिर शायद जो पशुओं ने चरते चरते जो बहुत से हरे भरे एरिए को ख़त्म कर दिया है। इन सम एरियाज देर वर फ्लूड, या फिर कहीं पर बाढ़ आई है। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दिस सिटीज़, लेकिन ये सब कोई ठोस कारण नहीं है कि इनका अंत क्यों हुआ। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट ऑन द सम एरियाज, शायद फ्लूड आई है तो किसी एक एरिए पर आई होगी, ये तो है नहीं कि भी सब कुछ नष्ट हो गया। It appears as if the rulers lost control. In any cases, the effect of change are quite clear. हाँ, ये बात है कि अगर जो शासक हैं उनका ही कंट्रोल ना रहा हो तो फिर तो जो है चेंज हो सकता है। Sites in Sindh and West Punjab were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements in the east and south. New cities emerged, but 4000 years later you will read them in chapter 5 and 8। मतलब कि 1400 साल के बाद फिर जो है नए शहर बसे हैं, और जो लोग हैं वो स्मॉलर सेटलमेंट ईस्ट की तरफ या फिर साउथ की तरफ जो है हल्का फुल्का सेटलमेंट होने लगा था उस टाइम पे। तो ये देखो क्या दिखाया गया है, इजिप्ट। अब आप अपने लेस्ट जो एटलस है उस पर इजिप्ट ढूंढिए, जो सबसे ड्राई डेजर्ट है किसी भी, मतलब कि जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, मतलब कि जो ये इजिप्ट है ना वो सबसे ड्राइएस्ट है। इसमें देखो ये दिखाया गया है कितना सूखा वगैरह एरिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी आज कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।